सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आने का डेट निकल चुका है। जी हाँ, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या सच में प्रभु यीशु मसीह का आने का डेट निकल चुका है? तो चलिए वीडियो का हम शुरू करते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जो दोबारा आगमन होगा उसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में गलत फहमियाँ हैं। और गलत फहमी क्या है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह नहीं आने वाले हैं और कभी भी नहीं आएंगे। कुछ लोग ऐसे वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो चुका है। और भी कुछ लोग हैं वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आकर इस धरती में दोबारा आगमन उनका हो चुका है, आकर वो वापस जा चुके हैं। इस तरह का बहुत प्रकार की बात लोगों के मन में है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन को लेकर। लेकिन हम बाइबल में देखेंगे, बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम उसी को ही विश्वास करना चाहिए। जी हाँ, मैं पहले से ही आपको कह चुका हूँ, हमें वही विश्वास करना चाहिए जो कि पवित्र धर्मशास्त्र के अंदर लिखा गया है। और कोई भी मनगढ़ंत कहानी को हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं परमेश्वर की वचन में क्या लिखा है परमेश्वर की दोबारा आगमन को लेकर। हम देखेंगे दूसरा पतरस उसका 3 का 10 से लेकर 13 तक। इधर इस प्रकार के लिखा गया है। दूसरा पतरस 3 का 10, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के सबसे जाता रहेगा और तत्व होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। और 11, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। 12, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। 13, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा पतरस ने ये जो लोगों के मन में गलत फहमियाँ थी उसी टाइम में, पतरस के टाइम में, उनको पतरस ने दूर करना चाहता था। यहाँ सब कुछ लिखा गया है। इधर पतरस ने पूरी अच्छा तरह से समझाए हैं इधर क्या लिखा गया है और इसका मतलब ही क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब पतरस ने इस पत्री को लिखा, दूसरा पत्र को उन्होंने लिखा, तो उसी टाइम पतरस का सेवकाई का ज़िंदगी 30 साल हो चुका था। तो उन्होंने मरने से पहले ये चिट्ठी लिखा था। यह उनका लास्ट पत्री है पतरस का। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो यहाँ किस चीज़ को फोकस किया गया है? पहला है फॉल्स टीचिंग। उसी टाइम में भी गलत शिक्षा फैल चुका था बहुत मात्रा में। लोगों के अंदर ये चिंता हो रही थी, क्या सच है प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा या फिर हो चुका है? इसको लेकर कन्फ्यूजन पैदा हो चुका था। और दूसरा,
दूसरा, विश्वासियों के अंदर अनैतिकता फैल चुकी थी। लोगों ने पूरी तरह से बुरे हो चुके थे, एक दूसरे के साथ कुछ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। और तीसरा है परमेश्वर का दूसरा आगमन को लेकर, ये सबसे बड़ी बात है, उसको लेकर पतरस ने ये लिखा था। और ये कन्फ्यूजन जो पैदा हो चुका था, इसको दूर करने के लिए पतरस ने ये चीज़ लिखा था। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये था इस पॉइंट का, ये जो हमने जो वचन पढ़ा उसको लेकर ये 3 मेन बात थी। एक है फॉल्स टीचिंग, दूसरा है विश्वासी के अंदर अनैतिकता, और तीसरा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। कोई कहता था कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो चुका है, कोई कहता था प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, हो रहा है, हो चुका है। ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन था। इसलिए पतरस ने पूरी कोशिश की इस पत्र के द्वारा लोगों के अंदर, विश्वासी भाइयों और बहन के अंदर जो गलत फहमी था, उनको वो गलत फहमी को दूर करने के लिए। तो हम और भी देखेंगे, 4 पॉइंट देखेंगे। अगर हमें इस वचन का हम फोकस करेंगे, इधर क्या लिखा गया है, पतरस ने एक्चुअली कौन सा चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो है ये जो हमारा घर है, इस धरती में हमारा जो घर है, हम जो रह रहे हैं, ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। अगर परमानेंट घर होता तो ये कभी भी नष्ट नहीं होता। लेकिन हमने पढ़ा दूसरा पतरस 3 का 10 से लेकर 13 तक, उधर ऐसे लिखा गया है कि ये जो घर है, ये धरती है, एक दिन बिगड़ जाएगा पूरी तरह से। तो इसके बारे में पुराना नियम में भी लिखा गया है, नया नियम में लिखा गया है। उस पुराना नियम में जो वचन लिखा गया था, उसी को ही आधार करके पतरस ने ये लिखा था। चलिए हम देखते हैं साम चैप्टर 46 और 6, भजन संहिता 46 और 6। इधर क्या लिखा गया है? इधर इस प्रकार का लिखा गया है, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी बिगड़ गई। और क्या देखेंगे, मलाकी 4 का 1, इधर इस प्रकार का लिखा गया है, मलाकी 4 का 1, क्योंकि देखो वह धड़कते भट्टी का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगी, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तो अगर ये सब होने वाला है, ये तो ज़रूर होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, मतलब ये ज़रूर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? चलिए हम देखते हैं कलसियन 3 का 2, कुलसियों 3 का 2, इधर ऐसे लिखा गया है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो ये एक रास्ता है, ये जगत का चीज़ पर नहीं, लेकिन स्वर्गीय चीज़ पर हमें ध्यान लगाना चाहिए। तो आजकल हम देखेंगे लोगों का ध्यान कहाँ है, पैसे के ऊपर, धन के ऊपर, सोने के ऊपर, ये सारे चीज़ के ऊपर उनका ध्यान है, लेकिन स्वर्गीय चीज़ के ऊपर जो कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं, उसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। और दूसरा है, पतरस ने उनका उद्देश्य किया था हम सभी को
एक दूसरे मंजिल को प्राप्त करने के लिए जाना है। और मंजिल क्या है? वो मंजिल है परमेश्वर के राज्य, जो लिखा गया है यूहन्ना 14 का 1 से लेकर 3 तक। यहाँ इस प्रकार का लिखा गया है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। 2, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। 3, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपनी वहाँ ले जाऊँगा कि वहाँ मैं रहूँ, वहाँ तुम भी रहो। तो दूसरे मंजिल क्या है? स्वर्ग है। स्वर्ग में बहुत सारी जगह है, घर है, और परमेश्वर ने ये चाहते हैं और हमारा मंजिल है हम वहाँ जाकर रहे। यह हमारा घर परवाने के नहीं है पृथ्वी में, एक दिन सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन मंजिल क्या है? परमेश्वर का स्वर्ग है। स्वर्ग में हमें जाना है, वो हमारा मंजिल है। और दूसरा करंथियों 5 का 1, इधर इस प्रकार का लिखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। और कलसियों 3 का 2, जो कि हमने अभी पढ़ा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। आज की वीडियो में इतना ही। परमेश्वर आने के लिए कोई भी डेट नहीं निकला है, अब आएगा कब आएगा उसी डेट में आएगा, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जरूर आएंगे। सबको जय मसीह की।